गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो हमने देखा था बाय द वेन डायग्राम एंड बाय द फॉर्मूला। नाउ टुडे इन द टुडेज वीडियो we are going to solve the problems based on union and intersection of थ्री सेट्स पे बेस्ड, मतलब जहां हम लास्ट वीडियो में टू सेट्स का पढ़ रहे थे अब हम थ्री सेट्स का देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने पहले से ही एक एग्जांपल नोट किया हुआ है, ज़रा उसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है, इसे देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत, मतलब 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप में उसमें कुछ स्टूडेंट फ्रेंच पढ़ रहे हैं, कुछ इंग्लिश और कुछ संस्कृत। वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। देखिए, फ्रेंच पढ़ने वाले 17 हैं, इंग्लिश स्टडी करने वाले 13 हैं एंड संस्कृत स्टडी करने वाले 15 हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी के लिए बता सकता हूं कि फ्रेंच को मैंने सपोज ए सेट मान लिया, इंग्लिश को बी सेट मान लिया और संस्कृत को सी सेट मान लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले 9 हैं। सिमिलर इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों पढ़ने वाले 4 हैं। फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ने वाले 5 हैं। यानी कि ये एंड लगा हुआ है बीच में, दैट मीन्स इंटरसेक्शन, यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश या फ्रेंच संस्कृत या इंग्लिश संस्कृत इंटरसेक्शन आ जाएगा। ऑल थ्री लैंग्वेज, तीनों की तीनों सब्जेक्ट, तीनों लैंग्वेज पढ़ने वाले 3 हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फ्रेंच। ऐसे स्टूडेंट फाइंड करो जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं, उन्हें इंग्लिश और संस्कृत से कोई मतलब नहीं है। ओनली इंग्लिश, ओनली संस्कृत। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश बट संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत। वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो इंग्लिश हैं और संस्कृत पढ़ रहे हैं बट फ्रेंच से उनको कोई मतलब नहीं है। सिमिलर फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज, यानी कि ऐसे स्टूडेंट बताओ जो कम से कम एक लैंग्वेज तो पढ़ेंगे। यानी कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो कुछ ना पढ़ रहा हो। नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस, यानी कि 50 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसमें से ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। वो ये क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिस ऑन द क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करें और आराम से क्वेश्चन को पूरे को नोट कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में 6 मार्क्स का इस वेन डायग्राम पे और इस प्रॉब्लम पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है। पूरा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है या फिर 4 मार्क्स का। तो आप आराम से इसे पॉज करिए, नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये 50 स्टूडेंट्स क्या है क्या नहीं है अभी हम जजमेंट नहीं ले सकते। सेकंड लाइन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स छोड़िए, फ्रेंच पढ़ने वाले 17 हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां लिख लें लेट फ्रेंच बी सेट ए, इंग्लिश सेट बी एंड संस्कृत सेट सी मान लिया हमने। फ्रेंच को सेट ए, इंग्लिश को सेट बी और संस्कृत को सेट सी मान लिया है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंच पढ़ने वाले 17 हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स कुछ लिख देता हूं यहां पे, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं। फ्रेंच पढ़ने वाले 17, तो एन ए इक्वल टू 17, यानी कि नंबर ऑफ फ्रेंच 17। एन बी, इंग्लिश वाले हैं स्टूडेंट्स 13। इस तरह से आप क्वेश्चन में से ये सब वैल्यू निकालेंगे। एन सी, संस्कृत पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स 15। फ्रेंच एंड इंग्लिश, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी, फ्रेंच एंड इंग्लिश वाले हैं 9। एन इंग्लिश एंड संस्कृत बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन इसलिए बोल रहा हूं दोनों लैंग्वेज पढ़ने वाले, दोनों। तो इंग्लिश एंड संस्कृत 4 एंड फ्रेंच एंड संस्कृत ए इंटरसेक्शन सी वाले हैं स्टूडेंट्स 5। ऑल थ्री लैंग्वेजेस,
तीनों लैंग्वेज वाले यानी कि n तीनों का इंटरसेक्शन, ये है 3 स्टूडेंट्स। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स इस तरह से बना के लिखेंगे। तो देखते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में लिख ली है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, बिकॉज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं बाय द फॉर्मूलाज। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज फॉर्मूले के थ्रू आप सॉल्व करना चाहोगे तो हो तो जाएगा, बट थोड़ा टिपिकल होता है, बिकॉज क्वेश्चंस जो हमें दिए हुए हैं 8 क्वेश्चंस इसने हमसे पूछा है, उन क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले बनाना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो सिंपल एक तरीका है जिसे आपको बिल्कुल हमेशा अप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएं 3 सेट्स का, ठीक है। फर्स्ट A, this is B and now this is C। 3 सेट्स का वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। इसे आप A मान लें, इस वाले सर्कल को B एंड थर्ड वन इज C, यानी कि फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप लोग ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं, कुछ यहां पे डार्क लाइन कर रहा हूं। इन एरियाज पे ध्यान दीजिए। यही एरियाज वो एरिया हैं जो हमारी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर 3 सर्कल बनाए हैं, तो ये 3 सर्कल पूरे डायग्राम को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। दिस इज स्मॉल ए। कौन सा है स्मॉल ए? जहां मैं पेन चला रहा हूं वहां ध्यान दीजिए, बस जहां मैं पेन चला रहा हूं ये वाला पार्ट स्मॉल ए है, ये पार्ट बी है, इसे बी मान लीजिए, सिर्फ इतना सा पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट। ये सी वाला पार्ट जो इसको हटा के जो ये सर्कल मिल रहा है, यानी कि इस वाले पार्ट को सी मान लिए। दिस इज डी, ये ई, ये एफ एंड दिस इज जी। इन तीनों सर्कल के पार्ट्स को आप 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए पूरे एरिया को। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 पार्ट्स आ गए। तो स्टूडेंट्स, एक पार्ट है ई पार्ट एक ऐसा पार्ट है, ये वाला देखिए, जहां मैं पेन को अंडरलाइन कर रहा हूं, बार बार पेन चला रहा हूं, ये वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो इन तीनों सर्कल्स में आ रहा है, तीनों सर्कल्स में आ रहा है। देखिए, ये वाला पार्ट नीचे वाले सर्कल में भी है, ए वाले में भी है और बी वाले में भी है। हमें क्वेश्चन में दिया है तीनों लैंग्वेज पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जहां एंड लग रहा है वहां मैंने बताया था पहले भी इंटरसेक्शन आता है। तो E इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि तीनों का कॉमन पार्ट ये वाला है, तीनों सर्कल्स का कॉमन पार्ट। मैंने पहले भी बताया था, दो सर्कल्स के थ्रू ये कॉमन पार्ट होता है 2 सर्कल का, इन दोनों का ये कॉमन पार्ट होगा ए और सी का, और ये वाला कॉमन पार्ट होगा ए बी और सी का। तो E कॉमन पार्ट होगा इन तीनों सर्कल्स का। तो वो स्टूडेंट्स कितने हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं इस पे आता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट है, बी और ई। ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला कॉमन पार्ट। तो आप क्या लिखेंगे? बी प्लस ई इक्वल टू है 9। ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख लीजिए यहां पे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 9। ओके। बी इंटरसेक्शन सी 4 है, बी और सी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, ई और एफ। तो एन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 4, यानी कि ई प्लस एफ इक्वल टू 4। ठीक है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और सी सर्कल जो है इन दोनों का कॉमन पार्ट डी और ई है। तो एन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 है, तो डी प्लस ई इक्वल टू 5। बट स्टूडेंट्स, ई क्या है हमारे पास? 3 है, तीनों का कॉमन पार्ट, और तीनों का कॉमन पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू आ गई 6, एफ आ गया 1 और डी आ गया 0 2 आ गया। यहां मैंने ई की वैल्यू रख दी 3। अब बात आती है ए सी और जी की, ये तीनों वैल्यू निकालनी है।
तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए, एन ए है 17, ये रहा फ्रेंच बोलने वाले, और फ्रेंच वाले सेट को मैंने माना है स्टूडेंट्स ए सेट, फ्रेंच वाले सेट को माना है ए सेट। और इस डायग्राम में ए सेट है ये वाला पूरा सर्कल होगा ए, फ्रेंच बोलने वाले। तो इस पूरे सर्कल में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैं बार बार अपने पेन को रोटेट कर रहा हूं, इस पूरे सर्कल में कौन कौन से पार्ट हैं, ए बी डी ई, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 17 है, 17 है। और बी डी ई की वैल्यू हमें पता है, बी है 6, डी है 2 8 और ई की वैल्यू है 3 11, तो ए आ गया स्टूडेंट 6। सिमिलर एन बी यानी कि इंग्लिश बोलने वाले 13 स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश बोलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स? 13। और बी वाला सेट है ये पूरा सर्कल, इस पूरे सर्कल में कौन कौन है, बी सी ई एफ, यानी कि एन बी इक्वल टू 13, दैट मीन्स बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वापस से वही बात, b की वैल्यू हमें पता है 6, E3 F1 यानी कि 10, तो C आ गया स्टूडेंट्स 3। C क्या आ गया स्टूडेंट्स? 3 आ गया। नाउ NC यानी कि संस्कृत बोलने वाले 15 है, संस्कृत बोलने वाले 15 है, मतलब ये वाला सर्कल C, इसमें वो भी आ रहे हैं जो इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, पूरा सर्कल लेके चलेंगे C वाला भी। तो NC इक्वल टू 15, तो पूरे सर्कल का मतलब D प्लस E प्लस F प्लस G इक्वल टू 15। अब हमें G की वैल्यू नहीं पता, बट D E F की वैल्यू पता है। D है 2, E 3 और 2 और 3 5 और E है 1 6, तो स्टूडेंट्स G आ गया 9, 2 1 3 6, यस 9 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। मैं एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज हैं ए बी सी और ये सब क्वेश्चंस में से निकालनी है। इस पूरे क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम के बिना सॉल्व नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। ए बी और सी 3 सर्कल बना लीजिए। जब 3 सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम आती है तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है। फ्रेंच बोलने वाले 17 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 13 है और 15 है संस्कृत बोलने वाले। बट फ्रेंच में इंग्लिश वाले भी हो सकते हैं, संस्कृत वाले भी हो सकते हैं, सिमिलर इंग्लिश में फ्रेंच वाले और संस्कृत वाले भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक कॉमन एरिया है ई, जो तीनों लैंग्वेज बोलने वाले हैं, उन्हें उन स्टूडेंट्स को हम इस जगह रखेंगे ई वाले एरिया में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 3, सी इक्वल टू 3। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश बोलने वाले, वो दोनों कॉमन एरिया यही तो आएगा, बी और ई, बी प्लस ई, फ्रेंच और इंग्लिश आ गए। इस तरह से हमने बी निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे बाय द ई से हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर बात आती है फ्रेंच बोलने वाले 17 हैं, तो फ्रेंच बोलने वालों में इंग्लिश और संस्कृत भी तो घुसे पड़े हैं, इंग्लिश और संस्कृत भी घुसे पड़े हैं, तो पूरा ए बी डी ई आ गया, तो उससे हमने ए निकाल लिया, सिमिलर सी निकाल लिया और जी निकाल लिया। क्लियर? आप वीडियो पॉज करें और ये सब नोट करते चलें। अब बात आती है हमारे क्वेश्चंस की। अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, सारी वैल्यूज। अब बात आती है क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फर्स्ट, ओनली फ्रेंच। ऐसे स्टूडेंट्स बताएं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश संस्कृत से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, दैट्स इट। तो फ्रेंच पढ़ने वाले स्टूडेंट ए थे, बट ओनली फ्रेंच, मैं दो बात बोल रहा हूं, फ्रेंच पढ़ने वाले ए में थे, बट ओनली फ्रेंच क्या होंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला जिसे मैं सर पेन घुमा रहा हूं जहां पे, ये वो वाला पार्ट होगा जिसे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, ओनली दिस पार्ट। इस पार्ट में फ्रेंच बोलने वाले आएंगे, यानी कि ए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ओनली फ्रेंच। ए इक्वल टू, ए की वैल्यू आई थी 6 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन था ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश मतलब ये वाला सी वाला पार्ट, ये वाला सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, जिनमें से ये कॉमन एरिया हटा दें, तो सी की वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स 3। थर्ड क्वेश्चन है ओनली संस्कृत। ओनली संस्कृत मतलब स्टूडेंट्स ये जी वाला पार्ट,
दिस वन, जिसमें से एक कॉमन पार्ट हटा दो, तो जी आ गया था हमारा स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो संस्कृत बोल रहे हैं, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो संस्कृत बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन था इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश भी बोलते हैं फ्रेंच भी बोलते हैं, कॉमन। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाला बी था और फ्रेंच वाला संस्कृत वाला सी था, तो यही वाला एरिया आएगा एफ। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में भी एफ आ रहा है, संस्कृत में भी एफ आ रहा है। ई को हटा दो, क्यों? क्योंकि ई के अंदर फ्रेंच बोलने वाले भी आ गए। तो एफ कौन सा एरिया होगा? बी और सी का कॉमन एरिया एफ, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, एफ होगा आपका। एफ का आंसर था 01। एक स्टूडेंट ऐसा है जो इंग्लिश भी पढ़ रहा है और संस्कृत भी पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। फ्रेंच एंड संस्कृत, यानी कि फ्रेंच ए और संस्कृत सी बट नॉट इंग्लिश। तो फ्रेंच और संस्कृत में ये डी वाला एरिया ही तो कॉमन है, ई को हटा दो, सिर्फ डी एरिया कॉमन है, यानी कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। डी की वैल्यू थी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेंच और संस्कृत बोल रहे हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका फ्रेंच एंड इंग्लिश। फ्रेंच एंड इंग्लिश, यानी कि ए वाले और बी वाले में कॉमन बी आएगा, ये वाला एरिया। तो आंसर आया बी इक्वल टू 06। सेवंथ क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, यानी कि 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से ये कह रहा है कम से कम एक लैंग्वेज तो पढ़ने वाले ही स्टूडेंट बता दो हमें, एक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स का ध्यान दीजिए, वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, यानी कि एक भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकते हैं और 3 भी पढ़ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर बताओ जो संस्कृत पढ़े, इंग्लिश पढ़े, फ्रेंच पढ़े, या 2 पढ़े, कोई भी 2 लैंग्वेज, या तीनों लैंग्वेज पढ़े। इस लाइन का मतलब ये होता है। यानी कि 7th क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम तक चले जाओ, यानी कि एक लैंग्वेज पढ़ ले, 2 पढ़ ले, या तीनों पढ़ ले, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कौन है? ये सारा एरिया, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है मैं इन 7 अल्फाबेट्स ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई एफ जी इन सबको प्लस कर दूं तो यूनियन निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 7th जो क्वेश्चन है उसका मतलब है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट का मतलब। तो इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ और जी, इन सबको प्लस कर दो। इन सबको प्लस करने का मतलब है 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 24 और 1 25 एंड 27 और 3 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज बोल ही रहे हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज बोल ही रहे हैं। हो सकता है एक लैंग्वेज बोल रहे हो या हो सकता है 2 लैंग्वेज बोल रहे हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है नन ऑफ द 3 लैंग्वेज। अब हम कह सकते हैं जो 50 बोला है इसने, ग्रुप ऑफ 50, वो है यूनिवर्सल। ग्रुप ऑफ 50 का मतलब है वो है यूनिवर्सल, एन यू इक्वल टू 50। 50 का मतलब है इस पूरे रेक्टेंगल में 50 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहां बाहर पड़े हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो लास्ट 8th क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज का मतलब होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन यू माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे।
तो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज नॉट अ टफ एग्जाम्पल। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा, चाहे वो 4 मार्क्स का मिले या 6 मार्क्स का मिले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, एक टाउन में 10,000 फैमिलीज हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स के हमारे पास न्यूज़पेपर है, A, B एंड C, मतलब 3 लैंग्वेजेस के होंगे या कुछ भी है व्हाटएवर। तो यहाँ फाउंड हुआ, यानी कि इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज न्यूज़पेपर A पढ़ रही हैं, 20% न्यूज़पेपर B एंड 10% न्यूज़पेपर C। क्लियर? 5% फैमिलीज ऐसी हैं 10,000 में से जो A एंड B न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, 3% फैमिलीज B एंड C एंड 4% फैमिलीज A एंड C न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, और 2% फैमिलीज ऐसी हैं 10,000 में से जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये 10,000 क्या है। जब ऐसी बात आ जाती है इन अ ग्रुप ऑफ 500, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 10,000 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 10,000 पीपल, तो उसमें से जब ये सर्वे करते हैं कि इतने पर्सन ये कर रहे हैं, इतने पर्सन वो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर A पढ़ रहे हैं, B पढ़ रहे हैं, या लैंग्वेज ले चूज कर रहे हैं, तो जो ये ग्रुप ऑफ 10,000 होता है या ग्रुप ऑफ 500 होता है या ग्रुप ऑफ 5,000 होता है, या 2 तरह से वर्क कर सकता है। 2 तरीके से वर्क करने का मतलब है, या तो ये NU है, यूनिवर्सल है, या ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है 10,000। क्लियर? बट सर हमें कैसे पता चलेगा? आपने तो बोल दिया, आप तो जानते हो, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। हमें ऐसे पता चलेगा, इसने बोला नन ऑफ द, यानी कि वो फैमिलीज बताओ जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही। दैट मीन्स A इंटर यूनियन B यूनियन C 10,000 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? सीधी सी बात है, अगर जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, वेन डायग्राम में मान लो ये है A, दिस इज B एंड दिस इज C। A B C, नन से पता चलेगा, नन ऑफ द का मतलब है उस ग्रुप में से वो बताओ जो कुछ भी नहीं करते। तो वो चीज, तो वो स्टूडेंट, वो पीपल तो बेटा रेक्टेंगल्स में ही आएगा, इन तीनों सर्कल के बाहर आएगा वो। यानी कि 10,000 ये है NU, यूनिवर्सल है 10,000। जब नन पूछ लेना तो ये मान के चलो यूनिवर्सल है, आंख बंद करके विश्वास कर लो। क्यों? क्योंकि जब 10,000 में से इन तीनों सर्कल का माइनस करूंगा तभी तो नन ऑफ द आएगा। नन ऑफ द का मतलब इन तीनों सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में जो यहां बैठे हुए हैं वो वाले पीपल, वो वाले स्टूडेंट्स। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये मैटर है, आप नन ऑफ द से पहचानेंगे कि ये यूनिवर्सल है या यूनियन है। तो दिस इज नॉट यूनियन। क्लियर? अब बात ये आती है बहुत सिंपल सी, 40% न्यूज़पेपर A पढ़ते हैं, 10,000 का 40% 4,000, यानी कि न्यूज़पेपर A वाले आ गए 4,000। एंड B न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 20%, दैट मीन्स 2,000। C न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 10%, यानी कि NC 1,000। क्लियर? 5% ऐसे हैं जो A एंड B दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट मीन्स स्टूडेंट वेरी सिंपल, A इंटरसेक्शन B 5% का मतलब कितना होगा? 5% का मतलब कितना होगा? 500। एंड 3% B एंड C, यानी कि B इंटरसेक्शन C, 3% का मतलब 300, 1% का मतलब 100। क्लियर? नेक्स्ट 4% A एंड C, A इंटरसेक्शन C का मतलब 400। क्लियर? और 2% ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर ले रहे हैं, यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों का, यानी कि 2% 200। क्लियर? अब इनकी वैल्यूज निकालना मैं वापस सिखा देता हूं एक बार और। ये फिर वही, आप इसको A
इस एरिया को B मान लो, इसको C, ये वाला छोटा एरिया D, एक कॉमन एरिया है E, मैं फिर कह रहा हूं ये कॉमन एरिया है F और G। तो E तो हमें क्लियर हो गया, E की वैल्यू है 200। क्यों है? क्योंकि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों का कॉमन एरिया ये वाला एरिया बनता है स्टूडेंट्स, तीनों का कॉमन एरिया ये वाला एरिया, यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जो तीनों सर्कल्स के अंदर आ रहा है और सिंगल टाइम आ रहा है। तो ये है E, ये मैंने ले लिया 200। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे, A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? C को भूल जाओ, B और E। A इंटरसेक्शन है B एंड E। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ के आपको बताता हूं, एन ए इंटरसेक्शन B है 500 और A इंटरसेक्शन B वाला एरिया है B प्लस E। तो B प्लस E इक्वल टू 500, E की वैल्यू 200, तो B आ गया 300। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर कह रहा है B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C 300, तो एन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 300। B इंटरसेक्शन C का मतलब E प्लस F, E और F, A को भूल जाओ, E और F दोनों का कॉमन एरिया, तो E प्लस F इक्वल टू 300, तो F आ गया स्टूडेंट्स 100, E की वैल्यू 200 पास कर दी। A इंटरसेक्शन C है 400, यानी कि A और C का कॉमन पार्ट D प्लस E, तो N A इंटरसेक्शन C इक्वल टू 400, तो स्टूडेंट्स A और C का कॉमन एरिया है D प्लस E इक्वल टू 400, E 200, तो D आ गया 200। यहां तक हमने कर लिया है। तो नाउ स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसने हमें ये बोला है NA 4000, यानी कि A न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 4000 है। A का मतलब ये वापस मैं बोल रहा हूं ये पूरा सर्कल, और इस पूरे सर्कल में A B D E सारे आ रहे हैं, यानी कि ऐसे भी आ रहे हैं जो तीनों नहीं पढ़ते, तीनों पढ़ते हैं सॉरी, ऐसे भी आ रहे हैं जो दो पढ़ते हैं। तो NA इक्वल टू 4000, NA इक्वल टू 4000, तो वो कॉमन एरिया होगा A प्लस B प्लस E प्लस D, A प्लस B प्लस E प्लस D इक्वल टू 4000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो A चाहिए मुझे, B E D की वैल्यू रख दो, B 300, E 200 500 और D की वैल्यू 200 700, यानी कि A आ गया स्टूडेंट्स 3300। नाउ NB, B न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 2000, यानी कि B वाला एरिया कौन सा है? B प्लस C प्लस E प्लस F, इन तीनों को रख दो। NB है 2000, तो B प्लस C प्लस E प्लस F इक्वल टू 2000, तो हमें C की वैल्यू चाहिए। B है 300, E है 200 500 और F है 100 600, तो C की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1400। क्लियर? NC, C न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 1000, यानी कि ये वाला सर्कल, दिस सर्कल, इस सर्कल में कौन कौन है? D E F G, तो D प्लस E प्लस F प्लस G इक्वल टू 1000। D की वैल्यू 200, E 200 400 और 100, यानी कि F 100, G आ गया 500। अब हम अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स आराम से। तो हमारे पास जितने भी ये एरिया थे B प्लस C, A D E F G, सब हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ओनली A, यानी कि सिर्फ वो फैमिलीज बताइए जो सिर्फ A न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ओनली A का मतलब है स्टूडेंट, मैं वापस सर्कल को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, शेडेड कर रहा हूं, ओनली दिस पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट है जो वो A है, ओनली A। ओनली A का मतलब A पढ़ने वाले 3300 आंसर आएगा।
बी, ओनली बी, बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले सिर्फ ये वाला पार्ट, इसमें कॉमन वॉमन और बी ई एफ ये वाले एरिया को यानी कि इन सर्कल्स को हटा दो। तो सी, सी की वैल्यू हमने निकाली थी 1400, दिस इज योर आंसर। ओनली सी, ओनली सी का मतलब सिर्फ सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो ये वाला पार्ट जी, इसमें से ये ऊपर के दोनों सर्कल्स हटा दो। ओनली सी, सी की वैल्यू हम, जी की वैल्यू हमने निकाली थी 500, यानी कि 500 फैमिलीज ऐसी हैं जो सी न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। नन ऑफ ए बी एंड सी, ऐसी फैमिलीज बताइए जो कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़े, कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़े। यानी कि 10,000 में से इन तीनों सर्कल्स को माइनस कर दूं तो बाहर जो बैठे हुए पीपल हैं वो आ जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, नन का मतलब है एन यू यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एन यू है 10,000 और ए यूनियन बी यूनियन सी है जो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब की वैल्यूज को प्लस कर दो तो ये जो तीनों सर्कल्स हैं ये यूनियन है, इसको शो कर रहे हैं, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ और ये जी। तो स्टूडेंट्स 10,000 माइनस ए 3300, सबकी वैल्यूज को प्लस कर रहा हूं मैं, ई है 200 और 500, 500 और 380 800, 33 और 800 41, 41 और 14 55, 55 और 500 हो गया ये 6,000। यानी कि 4,000 फैमिलीज ऐसी फैमिलीज हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं। तो स्टूडेंट्स दीज आर वेरी सिंपल काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। आई थिंक आप लोग बहुत आराम से ये सब कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सअप करूँगा, सो आप वीडियोस प्रॉपर देखें और जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब करें जिससे आगे की जो भी न्यूज़ होती है वो आपको पता चल जाएगी, जो भी चैनल्स हैं। बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि टाइम टू टाइम सारे वीडियोस देखें, अपडेट रहें। ओके बाय, टेक केयर।